Dear student, hope you will be fine. The topic for our today discussion is virtual memory. देखिए स्टूडेंट, वर्चुअल मेमोरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरेज स्कीम है जिससे कि यूज़र को एक इल्यूशन मिलता है कि हमारे पास में एक बिगर मेमोरी स्पेस है, मेन मेमोरी का. In short form, we can say that virtual memory is a storage scheme that provide user an illusion of having a very big main memory. आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे पास में मेन मेमोरी 4 MB की है, बट एप्लीकेशंस हम 6 MB तक के रन करा रहे हैं. तो इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ड डिस्क की मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है और यहाँ पे स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस परफॉर्म होती है, डिमांड पेजिंग की जाती है. स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास में जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमारी हार्ड डिस्क है, उसके कुछ स्पेस को यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एज ए मेन मेमोरी. इन दिस स्कीम, अगर हम इस स्कीम की बात करें, यूज़र कैन लोड द बिगर साइज प्रोसेसेस. यूज़र बिग साइज प्रोसेसेस को लोड करता है मेन मेमोरी में, जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल होती हैं, और जिससे कि एक इल्यूशन क्रिएट होता है कि हमारे पास में इनफ मेन मेमोरी अवेलेबल है प्रोसेसेस को लोड करने के लिए. स्टूडेंट्स, इट मीन्स वर्चुअल मेमोरी एक हमें बिगर मेन मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कराती है, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट यूज़ हो रहा होता है. स्टूडेंट्स, instead of loading one big process in the main memory, the operating system load the different part of more than one process in the main memory. स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी प्रोसेस को एक साथ में लोड ना करके मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसा कि आपको बताया गया था कि जो प्रोसेसेस होती हैं वो पेजेस में डिवाइड होती हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मेन मेमोरी में लोड करता है. बाय परफॉर्मिंग दिस, the degree of multiprogramming will be increased and therefore the CPU utilization will also be increased. ऐसा करने से जो डिग्री होती है मल्टी प्रोग्रामिंग की वो भी इंक्रीज़ होती है और CPU यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. स्टूडेंट्स, अब जो इसका बेसिक मेथड है, कौन सी स्कीम इसमें प्रोवाइड की जाती है, कौन सी स्कीम का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. In this scheme, whenever some pages need to be loaded in the main memory, इस मेथड में जब भी कुछ पेजेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा उनके एग्जीक्यूशन के लिए, और जो हमारे पास में मेन मेमोरी है वो बहुत ही कम है, मीन्स हम इन पेजेस को लोड नहीं कर सकते हैं. ऐसे केस में पेजेस को मेन मेमोरी में लोड होने से रोका नहीं जाता है, उनको स्टॉप नहीं किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है रैंडम एक्सेस एरिया, जो हमारी मेन मेमोरी है उसके एरिया को, जिसको कि बहुत कम यूज़ किया गया है और जिसको रेफरेंस नहीं किया जा सकता है, एंड कॉपी डेट इनटू द सेकेंडरी मेमोरी. उस एरिया को सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी कर दिया जाता है टू मेक द स्पेस फॉर द न्यू पेजेस इन द मेन मेमोरी, जिससे कि न्यू पेजेस के लिए मेन मेमोरी में स्पेस मिल सके. स्टूडेंट्स, हम इसको दोबारा समझते हैं. देखिए,
जब भी पेजेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा उनके एग्जीक्यूशन के लिए और इनफ स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर पेजेस को मेमोरी में लोड करने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडम एक्सेस एरिया जो हमारा मेन मेमोरी का एरिया है, ऐसे एरिया को सर्च करता है जिसको कि लीस्ट सर्च किया गया है, जिसको कि बहुत कम यूज़ किया गया है और जिसको रेफरेंस नहीं किया जा सकता है, उसको कॉपी कर देता है सेकेंडरी मेमोरी में, जिससे कि एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है न्यू पेजेस को मेमोरी में लोड करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी प्रोसेस होती है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, जिससे कंप्यूटर को, सीपीयू को ये लगता है कि हमारे पास में जो रैम है उसका स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है। ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। वर्चुअल मेमोरी स्पेस एक ऐसा, देखिए वर्चुअल का अगर हम बेसिक मीनिंग समझे तो वहाँ पर क्या है, वर्चुअल जो अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि आपके सामने वो स्पेस अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिमांड पेजिंग का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि वर्चुअल मेमोरी में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया, सिंस ऑल दिस प्रोसीजर्स हैपन्स ऑटोमेटिकली, ये जितना भी प्रोसीजर होता है ये ऑटोमेटिकली हैपन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी की सारी थिंग्स को मैनेज करता है। इससे ये लगता है कि हमारे पास में एक अनलिमिटेड रैंडम एक्सेस मेमोरी अवेलेबल है, मेन मेमोरी अवेलेबल है। अब हम डिमांड पेजिंग की बात करेंगे। देखिए, डिमांड पेजिंग बेसिकली है क्या? इट इज़ ए पॉपुलर मेथड फॉर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। वर्चुअल मेमोरी का हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया। वर्चुअल मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एरिया को यूज़ करता है, जिससे कि हम बिगर एप्लीकेशंस को लोड कर सकते हैं मेन मेमोरी में। अब वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड पेजिंग का यूज़ किया जाता है कि प्रोसेस के जिस पार्ट की ज़रूरत है उसको ही मेमोरी में लोड किया जाए। पूरे के पूरे पेजेस को या पूरी की पूरी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड ना करके जिस पर्टिकुलर पेज की या जिस पर्टिकुलर पार्ट की इस समय नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाए। स्टूडेंट्स, in demand paging the pages of a process which are least used get stored in the secondary memory। डिमांड पेजिंग में ऐसे पेजेस जिनका बहुत कम यूज़ किया गया है प्रोसेस के थ्रू, उनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ए पेज इज़ कॉपीड टू द मेन मेमोरी, पेज को मेन मेमोरी में कॉपी किया जाता है। व्हेन इट्स डिमांड इज़ मेड, जब उस पेज की रिक्वायरमेंट आती है और सपोज़ कोई पेज फॉल्ट आ गया, मतलब मेन मेमोरी में वो पेज अवेलेबल होना चाहिए बट वो पेज क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में है, तो इट मीन्स वहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है और जिसकी हेल्प से ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से पेज को रिप्लेस करना है। इन शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं डिमांड पेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिमांड पेजिंग में ऐसे पेजेस को जिनका कि बहुत कम यूज़ किया गया है उनको सेकेंडरी मेमोरी में लोड किया जाता है, और जब उन पेजेस की डिमांड आती है या फिर कहीं पे कोई फॉल्ट होता है तब उस पेज को मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। अब जहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा वहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एल्गोज़ हैं जिनका यूज़ करके उस पर्टिकुलर पेज को रिप्लेस कर दिया जाता है जहाँ पे फॉल्ट आया है, और यही हमारा डिमांड पेजिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, लेट अस अगेन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी।
वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में एक बिग प्रोसेस को जिसका साइज़ मेन मेमोरी से क्या है, बिगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन मेमोरी का साइज़ हमारे पास में 2 MB का है, बट जो हम प्रोग्राम लोड करना चाहते हैं, जो हम एप्लीकेशन लोड करना चाहते हैं, उसका साइज़ 4 MB का है। इट मीन्स अगर हमारे पास में मेन मेमोरी 4 MB की नहीं है तो हम उसको लोड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। यहाँ पर प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लोकेशंस पर सेव कर दिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को यूज़ करता है। बाय परफॉर्मिंग दिस, इसको परफॉर्म करने पे जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो इंक्रीज़ होती है और CPU यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रोसेस के जो पेजेस होते हैं उनको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। प्रोसेस के जो पेजेस हैं उनको हम स्टॉप नहीं करते हैं कि आप मेन मेमोरी में मत आइए, बट अगर पेजेस ज़्यादा हैं, मेन मेमोरी का स्पेस कम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडम एक्सेस एरिया, कुछ ऐसा एरिया होता है जो कि ऑलरेडी रिज़र्व होता है जितनी हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरीज़ होती हैं। आप चाहें तो अपने हार्ड डिस्क में प्रॉपर्टीज़ में जाके आप क्लिक करिएगा, बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं CDEF, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एरिया रिज़र्व किया गया है एप्लीकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा एरिया जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी के पास में है, उसके थोड़े से स्पेस को यूज़ किया जाता है जिससे कि वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड पेजिंग का यूज़ होता है। ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इट मीन्स दिस इज़ happened automatically and done by the operating system. I hope you understood this lecture. Thank you very much.